अब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और आपको ईरान लेकर चलते हैं। भारत और ईरान दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं और दोनों का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। आजादी से पहले ईरान भारत का पड़ोसी था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भारत और ईरान के बीच थोड़ा सा फासला आ गया। लेकिन ये दूरी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा से खत्म हो गई है। भारत और ईरान के संबंधों को नई ऊर्जा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान पर परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगा प्रतिबंध हट चुका है और अब ईरान का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से पाकिस्तान बहुत बेचैन है और पाकिस्तान की इस बेचैनी की वजह है भारत और ईरान के बीच हुआ चाबहार पोर्ट समझौता। चाबहार पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक और सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि भारत और ईरान की बढ़ती हुई दोस्ती से चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज भारत और ईरान के बीच कौन कौन से बड़े समझौते हुए हैं। भारत और ईरान के बीच आज 12 बड़े समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चाबहार और जाहेदान शहर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी एक समझौता हुआ है। चाबहार पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग के लिए 10 वर्षों तक 2 टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। चाबहार पोर्ट पर स्टील आयात करने के लिए भारत का एक्सिम बैंक ईरान के सेंट्रल बैंक को 3000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार, परिवहन, संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। अब आपको यह बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इतना अहम क्यों है। परमाणु हथियारों की वजह से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया था, जो जनवरी 2016 में हटा दिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद ईरान का बाजार इस वक्त खुला हुआ है और दुनिया के तमाम बड़े देश इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है और ईरान भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस बीच चीन, जापान और कई यूरोपीय देश पहले से ही ईरान से बेहतर संबंधों की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की यात्रा की टाइमिंग बहुत सटीक है। जब से ईरान पर से प्रतिबंध हटा है, तब से भारत ने ईरान से तेल का इंपोर्ट 3 गुना बढ़ा दिया है। ऐसी परिस्थितियों में ईरान के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री का यह दौरा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब आपको भारत और ईरान के बीच हुए उस समझौते के बारे में बताते हैं जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। यह कदम उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान और चीन के गुरूर को जिसने तोड़ दिया है। भारत ने आज ईरान से चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए समझौता कर लिया। इस पोर्ट के बनने के बाद भारत सीधे मध्य एशिया में व्यापार कर पाएगा। पाकिस्तान को घेरने की कूटनीति के मुताबिक अफगानिस्तान भारत के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण देश रहा है, लेकिन अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देता। ऐसे में चाबहार पोर्ट से भारत के लिए अफगानिस्तान सहित पूरे सेंट्रल एशिया का एंट्री पॉइंट खुल जाएगा। अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है, इसलिए उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते जोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। 2003 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि ईरान चाबहार से अफगानिस्तान बॉर्डर तक एक हाईवे बनाएगा और भारत अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर डेलारम से अफगानिस्तान के नेमुर्ज प्रांत की राजधानी जरांज तक एक सड़क बनाएगा। 200 किलोमीटर की सड़क का निर्माण भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया था और इसे बनाने में 600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 2005 में इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था और वर्ष 2009 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस हाईवे के निर्माण के दौरान तालिबान ने करीब 130 मजदूरों की हत्या की, जिसमें 4 BRO के भी थे। इस हाईवे से भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि एशिया के बाकी देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अब यह सड़क तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन चाबहार पोर्ट पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन आज के समझौते के बाद अब जल्द ही ये पोर्ट भी विकसित हो जाएगा।
जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त means once we make up our mind, the distance between Kashi and Kashan is only half step. ईरान और भारत की दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ इस शायराना अंदाज में एक नया आयाम दे दिया। ईरान से समझौतों के बाद मोदी ने मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी मुस्कुराए बिना न रह पाए। दरअसल मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में ईरान का महत्व जानते हैं। भारत और ईरान के बीच आज ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता भी हुआ, जिसके तहत भारत इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए करीब 3400 करोड़ रुपयों का निवेश करेगा। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सामरिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के बीच ये डील कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप पाकिस्तान की बेचैनी से लगा सकते हैं। हमसे गुजरी हुई गैस इंडिया को सस्ती तरीन दी जा रही है बनिस्बत पाकिस्तान के। एक रॉक स्टार की तरह उनको वेलकम मिला अमेरिका में, लंदन में। भारत फॉरेन पॉलिसी में वाज़ेह शिफ्ट ला रहा है। पाकिस्तान के जिस मुल्क से ताल्लुकात में जरा वैक्यूम मिलता है वो घुस आता है। 34 मुल्कों का इत्तेहाद सामने हुआ जिसमें ईरान शामिल नहीं था और पाकिस्तान के हालात बड़े दिगरगू होते हुए नजर आ रहे थे। उनके लिए पोजीशन संभालना बड़ी मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तान बेचैन है क्योंकि उसे डर है कि मोदी का यह कूटनीतिक कदम उसे इस इलाके में कहीं अकेला न कर दे। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि वो चीन के साथ जिस चालाकी को अंजाम दे रहा था, भारत ने ईरान के रास्ते उसका करारा जवाब तलाश लिया है। इसमें 3 सिग्नेटरी होंगे, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान। इससे हम जो हमारी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, उसकी हर प्रकार से हिफाजत कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल महीने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ईरान दौरे से, जब चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। In the context of the economic partnership between India and Iran, both sides discussed the progress on the Chabahar project. Both sides agreed that the commercial contract on Chabahar, as well as the modalities for extending the $150 million line of credit for Chabahar port, should be signed in the very near future. और आज प्रधानमंत्री मोदी ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए ईरान से समझौता कर लिया। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. अब आपको इस पोर्ट का व्यापारिक और सामरिक महत्व समझाते हैं। यह है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जिसे चीन अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ रहा है, और यह है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत विकसित करेगा। इस बंदरगाह के बनने के बाद भारत अपना सामान मध्य एशिया और रूस तक पहुंचाने में सक्षम होगा। चाबहार पोर्ट भारत के सामान को मध्य एशिया, ईरान की खाड़ी और पूर्वी यूरोप तक 1/3 समय में पहुंचाने का काम करेगा, और इससे भाड़े में भी कटौती होगी। The trilateral agreement using Chabahar, Zahedan, Zaranj as a corridor will be a game changer for regional connectivity, especially for Afghanistan, which can find an assured and reliable alternative access to India via sea. ये तो चाबहार पोर्ट का व्यापारिक महत्व था। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चाबहार पोर्ट का सामरिक महत्व क्या है। चाबहार पोर्ट से भारत के लिए सीधे अफगानिस्तान में दाखिल होने का रास्ता खुलेगा। दरअसल अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच पाकिस्तान सबसे बड़ी रुकावट है। अभी तक पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान जाने के रास्ते को रोका हुआ है। भारत के अफगानिस्तान से आर्थिक और सुरक्षा के कई हित जुड़े हुए हैं। चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचकर भारत वहां पर पाकिस्तान के प्रभाव को खत्म कर सकता है। इस तरह इस पोर्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान के लिए एक ट्रांजिट रूट मिल जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान से लड़ने में बेशक वहां की फौज और उसे मिल रहा अमेरिका का साथ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की इसमें भूमिका अहम है। यह बात अमेरिका भी समझता है।
और वो चाहता है कि भारत का दखल अफगानिस्तान में बढ़े ताकि तालिबान और पाकिस्तान के नेक्सस को खत्म किया जा सके। बहुत ज्यादा महत्व है उसका ईरान का, और ईरान हमेशा हमारे साथ फ्रेंडली रहा है। अफगानिस्तान को लेकर उसने हमारे साथ काफी हद तक कोऑपरेशन किया है। वह एक स्ट्रांग देश है, विल पावर बहुत है उस देश में, कैजुअलिटीज अब्जॉर्ब करने की फाइटिंग मादा उनमें काफी है, और इसलिए अफगानिस्तान की हालात पे काबू पाने के लिए ईरान हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। इस पूरे स्ट्रैटेजी के अंदर जो पिवट है हमारी स्ट्रैटेजी का, वो है चाबहार का पोर्ट। यह समझौता सामरिक दृष्टि से भी चीन और पाकिस्तान के तार काटने जैसा है, और यही वजह है कि यह समझौता पाकिस्तान और चीन के गले में अटक कर रह गया है। ईरान जा रहे हैं, तेहरान 2 रोज का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर हसन रूहानी ने वहां पे उनको इनवाइट किया है, और ये उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वो सऊदी अरब गए हैं, इससे पहले वो यूएई गए हैं, और अब वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो राइवल मुल्क है यानी ईरान जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान को पता चल गया है कि ईरान के साथ भारत का चाबहार करार हिंद महासागर में चीन के बढ़ते अतिक्रमण का एक करारा जवाब है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा से न सिर्फ भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते तलाश लिए हैं, बल्कि चीन और पाकिस्तान को यह मैसेज भी दे दिया है कि भारत अपने रास्ते खुद बनाना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1947 तक भारत और ईरान की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। दोनों देश एक दूसरे से अपनी संस्कृति और भाषा भी साझा करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने से दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गईं। आजादी के बाद के रिश्तों की अगर हम बात करें तो भारत और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 15 मार्च 1950 को स्थापित हुए थे। तेहरान में भारतीय दूतावास के अलावा बदर अब्बास और जाहिदान में भारत के 2 कॉन्सुलेट्स भी हैं। 2014 और 15 में भारत और ईरान के बीच 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत में इस वक्त 8,000 ईरानी छात्र पढ़ रहे हैं। ईरानी छात्रों को भारत हर साल 67 स्कॉलरशिप्स भी देता है। हर साल करीब 27,000 ईरानी नागरिक भारत यात्रा करते हैं, जबकि भारत के करीब 100 परिवार ईरान की राजधानी तेहरान में रहते हैं। आज के समझौतों से उम्मीद है कि भारत और ईरान के बीच अब दोस्ती और आगे बढ़ेगी और कूटनीति की दुनिया में भारत का कद और बड़ा होगा।